मजमूई तौर पर जो है वो अगर 4 मुकदमात में देखा जाए तो मजमूई तौर पर 40 साल कैद की सजा बनती है, लेकिन क्योंकि सजाएं एक साथ ही शुरू होंगी तो वो 10-10 साल कैद ही गर्दानी जाएंगी। तो अगर हम ये बात करें कि मजमूई तौर पर कितने MPAs और MNAs को सजाएं हुई हैं, तो MNA जो है उमर अयूब, उनको भी फैसलाबाद से सजा हुई। MNA जरताज गुल जो हैं उनको भी, जो अब साबका MNA हैं, उनको भी फैसलाबाद से सजा हुई। और उसके अलावा राय हसन नवाज MNA थे, उनको भी फैसलाबाद से सजा हुई। और उसके अलावा MNA हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा हैं, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। और उसके अलावा MNA अहमद चट्ठा हैं, उनको भी फैसलाबाद की ATC कोर्ट से ही सजा सुनाई गई। और इसके अलावा राय हैदर खरल हैं MNA। तो ये तकरीबन मजमूई तौर पर 6 जो है MNA बनते हैं जिनको फैसलाबाद में सजाएं सुनाई गई। और अगर MPAs की बात करें तो फैसलाबाद से MPA जुनैद अफजल साई को सजा सुनाई गई, राय मुर्तजा नवाज को सजा सुनाई गई। इसके अलावा अंसर इकबाल हरल हैं, उनको सजा सुनाई गई। इसके अलावा जो अब इस केस में राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमले के केस MPA इसमें ऐड हो गए हैं, वो MPA इस्माइल सीला है। ठीक है, जैसे कि खुरम हमें तफसील तमाम तर जो हमें पहुंचा रहे हैं कि कुल कितने MPAs हैं, MNAs हैं जिन्हें सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले 3 मुकदमात का फैसला आया था और आज इस चौथे मुकदमे का फैसला भी सामने आ गया है। यह है राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस, जिस पर फैसला सुना दिया है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया है। मरकजी क़यादत की अगर हम बात करें, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को इस केस में भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले के 3 मुकदमात में भी उन्हें सजाएं सुनाई गई थी। और मकामी MPA शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सीला को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और इनके हवाले से अगर हम आपको बताएं तो PP 115 और 116 के ये 2 MPAs हैं जिन्हें इस केस में सजा सुनाई गई है। PTI की मरकजी क़यादत की बात करें जो कि ATC के चौथे केस में भी सजाएं आपको इस हवाले से बताएं कि केस में 34 मुल्ज़िमान हैं जो कि बरी हुए हैं। 14 मुजरमान को 3 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। तो इससे पहले 3 मुकदमा थे जिसमें जलाओ घिराव का मुकदमा था और दीगर 2 मुकदमा थे जिसके फैसले सामने आए थे। और अब ये चौथा मुकदमा जिसका फैसला महफूज कर लिया गया था, आज ये फैसला सुना दिया गया है। और इंतहाई अहम केस राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस, फवाद चौधरी को और जैन कुरैशी को इस केस से बरी कर दिया गया है। तो 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का ये फैसला और फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी किया गया है। मरकजी क़यादत की बात करें, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को इस केस में भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मकामी MPA शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सीला को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। ये 2 वो मकामी MPAs हैं जो कि PP 115 और 116 से आए थे और इन्हें भी सजा सुनाई गई है। PTI की मरकजी क़यादत को ATC के चौथे केस में भी सजाएं सामने आई है। केस में 34 मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। 14 मुजरमान को 3 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। तो कुल इस केस के हवाले से बात करें, इस मुकदमे के हवाले से बात करें, 109 मुल्ज़िमान थे जो कि नामजद थे। और 9 मई वाले दिन राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का ये केस था। ये इस हवाले से जो फैसला था इस केस का वो महफूज कर लिया गया था। इससे पहले 3 मुकदमात के फैसले भी सुनाए जा चुके हैं और अब ये चौथा मुकदमा है, चौथा केस था जिसका फैसला अब सामने आ गया है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मरकजी क़यादत है ये उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को जिन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मकामी MPA शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सीला को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। PTI की मरकजी क़यादत को ATC के चौथे केस में भी सजाएं सुनाई गई है। इससे पहले 3 केसेस हैं जिसमें PTI की मरकजी क़यादत को सजाएं सुनाई गई थी और अब ये चौथा केस जिसका फैसला आज आना था और ये फैसला महफूज किया गया था जो कि सुना दिया गया है। राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का ये फैसला फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मकामी MPA शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सीला को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। PTI की मरकजी क़यादत को ATC के चौथे केस में भी सजाएं सामने आई है। केस में 34 मुल्ज़िमान को बरी किया गया है। 14 मुजरमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कुछ मजीद नाम सामने आ रहे हैं, कुछ मजीद MPAs के नाम सामने आ रहे हैं, MNAs के नाम सामने आ रहे हैं जिनमें शेख राशिद शफीक, कवैश जोसेफ और अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। और जैसे जैसे
इस सुनाए गए फैसले की तफसील सभा को मौसूल हो रही है। हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कौन कौन से और एमएनएज हैं जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। शेख राशिद शफीक, कवैश जोसेफ, अहमद चट्टा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। मरकजी क़यादत के हवाले से जैसे हमने आपको अपडेट किया कि पीटीआई की मरकजी क़यादत को भी एटीसी के चौथे केस में भी सजाएं सुनाई गई है। तो एटीसी का ये चौथा केस था। इससे पहले 3 केसेस सामने आए थे जिनके फैसले सुनाए गए थे और उसमें भी मरकजी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। और अब ये चौथा फैसला है, चौथा केस का फैसला आज सामने आया है जिसमें भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है मरकजी क़यादत को, जिसमें शामिल है उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल जिन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एमएनएज की बात करें, शेख राशिद शफीक, कवैश जोसेफ, अहमद चट्टा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। केस में 34 मुलजमान बरी हुए हैं, 14 मुजरिमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और यहां पर भी इस केस में भी मरकजी क़यादत को कसूरवार ठहराया गया है, कसूरवार करार दिया गया। मरकजी क़यादत को एटीसी के चौथे केस में भी सजाएं सुनाई गई हैं, 10-10 साल कैद की सजाएं इसमें सुनाई गई हैं। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया है। एटीसी ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले केस का फैसला सुना दिया है। तो एक तवील टाइमलाइन रही है इस केस की और तवील एक मार्जिन दिया गया जो मुल्ज़िमान है उन्हें कि वो आकर अपने जो प्रोसिक्यूशन है, वो जो दलाइल है वो इस्टेब्लिश कर सके, जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जा सके। और इस हवाले से हमने देखा कि उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल जिन्हें अब 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मकामी एमपी शेख शाहिद जावेद को 3 साल, इस्माइल सीला को 10 साल की सजा है। तो ये भी समा के नाज़रीन को बताएं कि मकामी एमपी शेख शाहिद जावेद को 3 साल जबकि इस्माइल सीला को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मरकजी क़यादत की बात करें, दीगर एमएनएज का जिक्र करें तो दीगर एमएनएज में शेख राशिद शफीक, कवैश जोसेफ, अहमद चट्टा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अशरफ सोहना, फरखंदा कोकब को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। राय हसन नवाज और राय मुर्तजा इकबाल को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। तो जैसे जैसे इस फैसले की तफसील, इस फैसले की डिटेल्स, इस फैसले के मजीद खदोखात समा को मौसूल हो रहे हैं, हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कौन कौन से वो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। अशरफ सोहना और फरखंदा कोकब को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बात करेंगे खालिद रांझा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। सर हमने जैसा कि देखा कि एटीसी ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का ये केस था और इंतहाई अहम केस था जिस पर फैसला सुनाया गया है। एक पूरी टाइमलाइन है, काफ़ी टाइम दिया गया जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें कि वो प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल इस्टेब्लिश कर सकें। सर कैसा देखते हैं आप, मरकज़ी क़यादत है जिन्हें इस केस में भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। गुजारिश है कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो और है, हम तो गुफ्तगू कर रहे हैं पब्लिक परसेप्शन पे, क्योंकि राना सनाउल्लाह से मदई हैं तो इस सजा को हम शक निगाह से देखेंगे। अदरवाइज, और इसलिए आज ये बयान है सुप्रीम कोर्ट का कि अदलिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीनिंग दिया बाय अदलिया खुद महसूस कर रही है कि उसके मुतल्लिक जो क्या सराई है वो दुरुस्त नहीं है।